Jai Ho, as we say in famous movie. So long live the Indo-French relationship. आया ना मजा। और जय हो के साथ भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की मजबूती और महत्वाकांक्षा पर जोर दिया। फर्स्ट टाइम इतना बड़ा समिट जो है वो एआई का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डॉक्टर साहब मुझे करेक्ट कर सकते हैं, कि इंडिया उसको होस्ट कर रहा है। पीएम मोदी के बारे में जो बातचीत है, इकोनॉमिस्ट के अंदर एक आर्टिकल आया है, 5 चीजें जो चाइना ने की हैं, और पीएम मोदी कहते हैं कि वो काम कर रहा है कि बजाय अपनी जाती मफादात के, अपना जाती फायदा देखते हुए वो कौमी मफाद देख रहा है, कौम का फायदा देख रहा है। मैक्रोन साहब का आना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से वो पहली बार आए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति का ये पोस्ट बताता है कि भारत के लिए उनके दिल में कितनी जगह है। अब इस बार संदेश साफ है। दूसरा, वो क्या कर रहे हैं कि वो एनुअल डिफेंस डायलॉग करेंगे डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच में। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज पाकिस्तान नीड्स टू बी वेरी कंसर्न्ड एंड केयरफुल। इंडिया ने यूएस की मार्केट को भी कैप्चर किया हुआ है। अगर आप जो देखें पूरी दुनिया में, तो अगर इंडिया यूएस में सबसे ज्यादा मेजोरिटी जो है पॉपुलेशन जो कि उनकी टेक्नोलॉजी बेसिस में काम कर रही है, वो इंडियंस ही हैं। यूरोपियन यूनियन की कई कंट्रीज मिल करके एयरबस बनाती हैं, उसका अभी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो खुलेगा बेंगलुरु के पास। लेकिन फ्रेंच प्रेसिडेंट का एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर आके और ये लगाना, दौड़े लगाना, दैट मीन्स अ लॉट। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत फ्रांस के रिश्ते सबसे सुनहरे दौर में हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत के आधिकारिक दौरे पर आए। मैक्रों के भारत दौरे पर आने के बाद कई तरह की डील तो हुई। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी और मैक्रों के बीच गजब की बॉन्डिंग देखने को मिली। भारत दौरे पर आए फ्रांसीसी राष्ट्रपति देसी अंदाज में नजर आए। मंगलवार को मैक्रों ने अपनी स्पीच में वह बोल दिया जिसकी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपनी स्पीच जय हो के नारों से खत्म की। जब उन्होंने अपनी स्पीच में जय हो बोला तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का रिएक्शन देखने वाला था। जैसे ही मैक्रों ने जय हो बोला, प्राइम मिनिस्टर मोदी मुस्कुराने लगे। इसके बाद पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मैक्रो यही नहीं रुके, उन्होंने बाद में अपने सोशल मीडिया अकाउंट से प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ अपनी फोटो पोस्ट की। इस फोटो के कैप्शन में मैक्रो ने लिखा जय हो। मुंबई में आयोजित भारत फ्रांस इनोवेशन फोरम के दौरान मैक्रो ने भारत नई तकनीक और इनोवेशन कैपेसिटी की जमकर तारीफ की। मुझे ये भी पता है कि एयरबस, जो कि एक यूरोपियन यूनियन का जॉइंट वेंचर है, यूरोपियन यूनियन की कई कंट्रीज मिल करके एयरबस बनाती हैं, उसका अभी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो खुलेगा बेंगलुरु के पास। और जो एयरबस की H125 हेलीकॉप्टर है, उसका मैन्युफैक्चरिंग भारतवर्ष में शुरू किया जाएगा। तो यस, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि इसके साथ होने वाले हैं। जी बिल्कुल, और जाहिर है कि सबकी नजरें इस तरफ ही हैं, और जैसे आप कह रहे हैं कि फ्यूचर यही है अब, तो मगर आपको क्या लग रहा है? डॉक्टर साहब ने कहा, और अक्सर लोग जाहिर इस बात को मानते भी हैं और करते भी हैं कि एआई जो है वो अब फ्यूचर है, लेकिन क्या पाकिस्तान इस तरफ काम कर रहा है? वैसे तो खैर एक न्यूज आई थी कि पाकिस्तान भी इस तरफ जाने की कर रहा है, लेकिन आप इस समिट को किस तरह देख रहे हैं, और आपको क्या लग रहा है कि कितनी इंपॉर्टेंट है? थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा 5 डेज का समिट है, और मैं जब इसके हवाले से पढ़ रहा था तो मतलब सब जितना भी दुनिया का मीडिया है, आई थिंक सो फर्स्ट टाइम इतना बड़ा समिट जो है वो एआई का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डॉक्टर साहब मुझे करेक्ट कर सकते हैं, कि इंडिया उसको होस्ट कर रहा है। तो नो डाउट अबाउट दैट कि 100 ऑफ जो डिफरेंट कंपनीज होंगी दुनिया भर की, उन्होंने वहां पे स्टॉल्स लिए होंगे, और एक बहुत बड़ा इवेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि एआई के हवाले से इस वक्त ना, अगर मैं पाकिस्तान की थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, फिर मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ कि उसकी इम्पोर्टेंस पे, कि जो मेट्रो बसेस चल रही हैं इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर, तो उसके अंदर शायद 2026 में 1 डे का कोई समिट था। अभी तो खैर एक हुआ है छोटा सा, मतलब जैसे लोकल लेवल पे आप कह सकते हैं या नेशनल लेवल पे, आई एम सॉरी, तो वो पाकिस्तान ने होस्ट किया है उस हवाले से। लेकिन ये वाला जो है ये बहुत एक ह्यूज है, ये वर्ल्ड लेवल का। इसमें शायद दुनिया भर की जो बड़ी कंपनीज है सब ने अपनी प्रेजेंस शो की है। अच्छा, मैं निकेशिया पे पढ़ रहा था कि लोगों के कंसर्न्स भी हैं,
लोगों को ये फिक्र है कि फिर मतलब इंसानी जो काम है, जैसे हम लोग काम करते हैं, जॉब्स होती हैं मुख्तलिफ किस्म के, रोल्स होते हैं मुख्तलिफ कंपनीज के, उसका क्या होगा। तो ये भी एक मतलब एक कंसर्न लोगों ने शो किया, और इस पे बहुत बड़ा आर्टिकल, मतलब निकी एशिया इज अ बिग प्लेटफॉर्म, तो ये भी लोगों के कंसर्न है। लेकिन वहां के मिनिस्टर्स और बाकी जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि यार हमें पहले ये देखना है कि इससे हमें फायदा कितना होना है। मतलब अगर हम इसको फॉर एग्जांपल लागू करते हैं, किसी प्रोडक्शन यूनिट को एआई के जरिए हम चलाते हैं, उससे हमें कितना फायदा होगा, ये अहम है। फिर दूसरी चीज, जो शायद वो काम जो इंसान इजीली नहीं कर सकता, वो एआई के जरिए हम उसको करते हैं। यानी यहां तक हमने अभी रिसेंटली तो देखा कि दुनिया भर में इवन एंकर्स को एआई एंकर्स बिठाए गए, हमने मीडिया में देखा। मतलब बड़ा हैरान हुआ मैं, गो कि कुछ ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ वो तजुर्बा। इंडिया में भी हमने देखा, इवन पाकिस्तान में भी देखा, बाकी दुनिया में भी देखा, लेकिन वो फ्लॉप हो गया, वो नहीं चला। मतलब अगर हम कहें कि एआई वहां पे, यानी मेरा आपका या डॉक्टर साहब का कोई एआई वर्जन बना हुआ और वहां पे बैठे हुए और वो बातें कर रहे हैं, तो जो मर्जी कह दे, लेकिन वो जगह रिप्लेस नहीं कर सका, मतलब मैं ये कहूंगा। लेकिन बाकी बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी छोटी बड़ी ऐसी जगह हैं, ऐसी चीजें हैं, ऐसी जॉब्स हैं जो गालिबन खत्म हो रही है, और बहुत तेजी के साथ खत्म हो रही है, उसकी रिप्लेसमेंट हो रही है। उसके जरिए बहुत सारे चीजें हम देख रहे हैं। वो मतलब आपके ऑटोमोबाइल से लेके जो एविएशन इंडस्ट्री है, आपकी स्पेस इंडस्ट्री है, आपकी जो मतलब जिस तरह एयरबस का डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, कोई जगह ऐसी नहीं है जो एआई से लिंक ना हो। यानी हम किसी उसमें जाते हैं, व्हाट्सएप पे, गूगल पे, तो वहां पे टक करके हमें एआई का ऑप्शन आ जाता है, फेसबुक के ऊपर हमें एआई का ऑप्शन आ जाता है। इससे अंदाजा लगा लें कि कितनी चीजें होंगी। गालिबन जिस प्लेटफॉर्म पे हम बात कर रहे हैं, यूट्यूब पे, इसको भी काफी हद तक वो किया गया है, एआई का इस्तेमाल जो है तो वो हो रहा है। आपके डिफेंस में इसका इस्तेमाल बहुत तेजी से हो रहा और है। अमीर हुसैन, ये एक वीडियो मेरे पास आई है जिसमें फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन जो है वो मुंबई की सड़कों पे घूम रहे हैं, दौड़े लगा रहे हैं। और दूसरा हमारा टॉपिक ये भी है कि आज इमरान खान के हवाले से जो फॉर्मर कैप्टन्स थे, उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ख़त लिखा है कि मुझे के इमरान खान को इमीडिएट मेडिकल अटेंशन दी जाए। ये साबका कैप्टन्स को क्यों ख़त लिखना चाहिए था पाकिस्तानी? ये 14 फॉर्मर कैप्टन्स हैं, और ये ज़्यादा जारी गल है, इम्पॉर्टेंट है कि ये सारे इमरान खान के ख़िलाफ़ खेलते रहे हैं। बहरहाल उस पर भी बात करते हैं, लेकिन ये देखें जनाब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि मैक्रोन जो है वो ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ जो जिसे कहते हैं ना मुंबई, वो जनाब दौड़े लगा रहा है। ये आप देखें, उसका स्टाफ साथ है,